शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न बोला जा रहा है कि पहले प्रश्न में है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोला जा रहा है राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोला जा रहा है राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और रूस के सहयोग से क्या किया गया था? ये हो जाएगा भिलाई हो जाएगा। और इंग्लैंड के दुर्गापुर हो जाएगा। इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर स्थापित किया गया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 2 में है कि नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है किस राजवंश के शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। बोला जा रहा है किस राजवंश के शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात किया जा रहा है। तो किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगा। बोला जा रहा है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगा था? किससे मांगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन से मांगा था। बोला जा रहा है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगा था? नेपोलियन से मांगा था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस बोला जा रहा है किस तिथि को मनाई जाती है। तो एड्स दिवस की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई। बोला जा रहा है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत की बात कर लेंगे तो कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है छठी अनुसूची के तहत कौन एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया। बोला जा रहा है छठी अनुसूची के तहत कौन एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासक के तहत सम्मिलित नहीं किया गया। किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? मणिपुर को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में शहद का मुख्य अवयव कौन है। तो शहद का मुख्य अवयव की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा? फ्रैक्टोज हो जाएगा। फ्रैक्टोज। बोला जा रहा है शहद का मुख्य अवयव कौन है। तो शहद का मुख्य अवयव की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन सा है। बोला जा रहा है भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन हो जाएगा। रेड ड्रैगन। बोला जा रहा है भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन है? तो रेड ड्रैगन हो जाएगा। रेड ड्रैगन कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लेकर आया था। सॉरी, ब्रिटिश जलपोत है ना, ब्रिटिश पहले आया था। कौन सा किस जहाज से आया था? रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो संघ एवं राज्यों का वर्णन की बात कर लेंगे तो किस अनुसूची में किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का चर्चा किसमें किया गया है? पहली अनुसूची में संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र की चर्चा किया गया है। इसके बाद चलिए हम प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान में से ग्रहण किया गया? बोला जा रहा है संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? संविधान संशोधन की बात कर लेंगे तो कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? बोला जा रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात कर लेंगे तो किस वंश का शासक हो जाएगा? सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बोला जा रहा है गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव की बात कर लेंगे तो किस मुगल शासक के समकालीन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कि होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वार समुद्र। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित है? द्वार समुद्र में स्थापित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कि NH1 किसे जोड़ता है? तो NH1 की बात कर लेंगे तो किसे जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। NH1 किसे जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। उसके बाद अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? बोला जा रहा है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र पर। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? तो संभाजी की बात कर लेंगे तो किसके शासनकाल में दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। बोला जा रहा है संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में है कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? तो किस अनुसूची से है? तो 9वीं अनुसूची से है। बोला जा रहा है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची है? 9वीं अनुसूची से हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 22 में है हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमदर्द पुस्तक के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है नींबू का रस का pH मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस की pH मान की बात कर लेंगे तो कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू के रस का pH मान कितना है? 2.4 होता है। 2.4 होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? बोला जा रहा है संवैधानिक पदों का संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है कि सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो सिनकोना वृक्ष की बात कर लेंगे तो किस क्षेत्र में मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीय क्षेत्र में मिलता है। सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलता है? विषुवतीय क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है कि 12 अनुसूची का संबंध किससे? तो 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है? देखिए 12वीं अनुसूची की हम लोग बात कर लेंगे तो किसका चर्चा किया गया है? तो नगर पालिका का चर्चा किया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा किया गया है।
इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा की बात कर लेंगे तो कहाँ से गुजरती है, यूनाइटेड से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा की बात कर लेंगे तो कहाँ से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से होकर के गुजरती है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है कि रंगून किस नदी के तट पर स्थित है। तो रंगून की बात कर लेंगे तो रंगून किस नदी के तट पर स्थित है, तो इरावती नदी के तट पर स्थित है। रंगून की बात कर लेंगे तो इरावती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है कि पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है। बोला जा रहा है पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है। तो पाक जलडमरू मध्य की बात कर लेंगे तो भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के स्थित है, तमिलनाडु के नज़दीक स्थित है। पाक जलडमरू मध्य किन के बीच सीमा बनाती है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, जो कि आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, आज के सेट का अंतिम प्रश्न 30वें नंबर बोला जा रहा है पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है। तो पंचायती राज की बात कर लेंगे तो किस अनुसूची से संबंध है इसका, तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा किया गया। पंचायती राज की चर्चा किस अनुसूची में है, 11वीं में है।